कैथल में वाल्मीकि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने को लेकर के फैसले लिए गए। वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष सोनू मच्चल ने कहा कि 13 तारीख को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर वाल्मीकि समाज से राजनीतिक भेदभाव करने के आरोप लगाए। संस्था के सदस्यों ने कहा कि पिछले दिनों लोकसभा की रिजर्व सीटों पर भाजपा द्वारा घोषित किए गए दोनों उम्मीदवार एक ही जाति के थे। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में और भी जातियां आती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाल ही में बीजेपी ने अलग अलग विभाग के चेयरमैन चुने हैं, जिसमें से एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज से लगातार भेदभाव किया जा रहा है। सर, आज हमने मीटिंग करी है अम्बेडकर जयंती को लेकर के। अब 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है और हमने उसकी शोभा यात्रा निकालने का सभी साथियों ने निर्णय लिया है। आज हमारे 100-150 साथी आए थे समाज के, उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूम में बनाया है और साथियों ने मेरी एक जिम्मेवारी लगाई है कि हम 13 तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे और शोभा यात्रा निकालेंगे। जयंती की रूपरेखा ये 13 तारीख को हम शोभा यात्रा मनाएंगे और 14 को हम चौक पर जा करके वहाँ पर फूल मालों से उनका जन्मदिन मनाएंगे, मोमबत्ती जला करके, और 14 तारीख को हम प्रसाद के रूप में भंडारा भी लगाएंगे। सर, ये बिल्कुल अनदेखी है। पहले तो बीजेपी सरकार ने एक ही समाज को दोनों टिकटें दे दी और आज एक और बड़ा काम कर दिया। नवा मुख्यमंत्री बने हमारे नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के, उन्होंने भी आज जो चेयरमैन बनाए हैं, एक भी, पहले तो दोनों बीजेपी की टिकटें एमपी की एक ही समाज को दे दी और आज उससे ही बड़ा काम कर दिया। उन्होंने एक भी चेयरमैन किसी भी महकमे में एससी समाज का नहीं लिया, ना एससी का लिया ना डीएससी का लिया। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज की मीटिंग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए समाज की मीटिंग बुलाई गई थी। 100-150 साथी हमारे इस मीटिंग में पहुंचे। इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सोनू मच्चल जी की अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम अनुशासित तरीके से करेंगे और हमारी जो शोभा यात्रा और अम्बेडकर जयंती का जो विशेष जो फोकस रहेगा वो बाबा साहब के विचारधारा और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के ऊपर रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रगतिशील मंच, उसके अंतर्गत जो है इस अम्बेडकर जयंती को मनाने का जो कार्यक्रम अभी तय हुआ है और अम्बेडकर जयंती जो 13 और 14 तारीख को मनाने का जो कार्यक्रम है, उसमें पूरे शहर को, क्या पूरे देश को एक संदेश देने का जो प्रयास है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से आम जन को और इस देश की तरक्की को समान विचारधारा से समान रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास था, तो उस विचारधारा को हम कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे को शिक्षा दी, हमारे को जो अधिकार दिए, जो संविधान के तहत हम सभी को आगे बढ़ने के, जो बोलने का, बात करने का, पढ़ने लिखने का जो अधिकार दिए हैं, उन सभी का प्रचार और प्रसार जो है आम जन तक पहुंचाएं। देखिए, ये मौजूदा जो सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, उनकी ये जो एक वैचारिक जो एक उनका एक जो भेदभाव है, वो वाल्मीकि समाज उसका जो है पूरे मतलब घोर शब्दों में उन सभी की निंदा करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज की अनदेखी, वाल्मीकि का जो डीएससी समाज की जो अनदेखी है इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ने की है। क्योंकि विधानसभा की सीटों के साथ तो पहले किया ही किया, अब की बार जो लोकसभा की दोनों जो रिजर्व सीटें हैं उनमें भी, एक राज्यसभा की जो सीट थी उनमें भी, और जो आज नए मुख्यमंत्री ने जो विभाग सभी को बांटे, उनके चेयरमैन जो मनोनीत किए, उन सभी में भी कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की अनदेखी की गई है। हम उन सभी ऐसी भेदभाव की नीति का हम घोर विरोध करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम जब विरोध कर रहे हैं तो इनको वोट देने के बारे में भी जो है ना, समाज के अंदर कहीं ना कहीं संदेश हम लेकर के जाएंगे, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम पूरे समाज के अंदर इस चीज़ का पूरा विरोध है कि जो विभाग, जिन विभागों की बात आपने कही, SC ST जो विभाग है और सफाई कर्मचारी आयोग है, तो वो तो विभाग कहीं ना कहीं लेकर के ना, उसमें आरक्षण की आवश्यकता शायद उस चीज़ की नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज से जुड़े हैं उनका। लेकिन हम इन चीज़ों से कहीं ना कहीं काम, समाज का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो एक रिजर्वेशन, जो वर्गीकरण के तौर पे हमारे को मिलना चाहिए, जो हिस्सा हमारे को मिलना चाहिए, वो हमारे को इस सरकार ने नहीं दिया, तो हम उसका विरोध करते हैं। मेरा नाम जितेंद्र बहादुर है। मैं सरकार को एक और चेताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये वाल्मीकि समाज की
किसी भी सरकार ने अनदेखी की है तो उसने मुंह की खाई है। और वाल्मीकि समाज जल्द ही इसके बारे एक बहुत ही बड़ी समाज की डीएससी समाज की एक मीटिंग बुलाने जा रहा है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। अगर जो हमारा हक हमें जो नहीं देगी पार्टी, उसका हम विरोध करेंगे।